राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप प्रत्येक दिन एकांतिक वार्तालाप में अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लेकिन जब आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आपको कौन देता है? आप अपने प्रश्न किससे करते हैं? हमारे प्रश्न ही नहीं रह गए बच्चा। हमारे कोई प्रश्न ही नहीं रह गया बच्चा, तो उत्तर कहां से आवे? प्रश्न ही नहीं है ना। ना कुछ जानना है ना कुछ पाना है, तो प्रश्न किस बात में होते? इसी बात में होते, कुछ जानना हो या कुछ पाना हो। अब हमें कुछ पाना नहीं है और कुछ जानना नहीं है। साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। हमारे कोई प्रश्न ही नहीं बच्चा, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं है। साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। महाराज जी, जब प्रारंभिक अवस्था थी आपकी, जब साधन काल में जो आपका, तब आपके प्रश्नों का हल पूज्यपाद पढ़ाता है स्मरणीय उड़िया बाबा, उनकी वाणी हमारे साथ बिल्कुल बगल में बज रहती थी। पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश और उनके जीवन भर के संस्मरण है, वो हमारे पास रहते थे। कभी कोई रात ऐसी नहीं गई जो तकिया के पास उड़िया बाबा न विराजमान हो। हमारी तकिया के पास उड़िया बाबा सिराने विराजमान, चल रहे हैं तो उड़िया बाबा के उपदेश, जब कभी कोई तो उनके उपदेशों। हमारे सन्यास मार्ग के आदर्श उड़िया बाबा, भक्ति मार्ग के आदर्श पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और प्रेम मार्ग के आदर्श हरिवंश महाप्रभु, इन्हीं की कृपा से ये यात्रा पूर्ण हुई है। अब कोई प्रश्न नहीं रहा, अब कोई जानना या पाने संबंधी, साधन साध्य संबंधी कोई प्रश्न ही नहीं रहा। और आपसे सच्ची कहते हैं कि हमें साधन के समय भी कोई प्रश्न नहीं रहता था। आगे से आगे मार्ग दिखाई दे रहा है तो प्रश्न क्या करें? हमें अगला कदम कहाँ रखना है ये हमें दिखाई दे रहा है, तो हम प्रश्न क्यों करें? हमें तो पता है ना अगला कदम हमारा ये है। वो अंदर से सदगुरुदेव भगवान हमें उपदेश देकर अगले कदम के लिए मार्ग दिखा देते, तो प्रश्न ही नहीं रहा। बस केवल पहला प्रश्न गुरुदेव से था कि हमारी साधना क्या होनी चाहिए। प्रारंभ में जब 13 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव से जुड़े थे तो उन्होंने कहा, बच्चा, जैसे ये किसान 2 बजे रात्रि के उठ करके हल जोतना शुरू कर देते हैं और सुबह तक अपने खेत को जोतते हैं, फिर खाया फिर लग गए, ऐसे भजन करो। 2 बजे रात के उठो और माला लेकर भजन करो। गुरु कृपा से 1 बजे रात के उठना शुरू हुआ था, बचपन से लेकर अभी तक वही दिनचर्या चल रही। और गुरु ने आदेश किया था भजन हर समय निरंतर होना चाहिए, उसी के लिए प्रयासरत आज भी हैं और पूरा जीवन हो गया। तो हमारे लिए कोई नवीन प्रश्न ही नहीं रहा। हमारे गुरुदेव ने हमें ऐसा मार्ग दे दिया जो हर कदम हमें आगे दिखाई देता था कि मेरा पैर इस जगह पड़ना चाहिए, तो प्रश्न की कोई, और अब तो कोई प्रश्न की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इशारे से आपको बता दिया, साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। राधा साध्यम और साधनम यस्य राधा। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा, अब तो साधन साध्य के विषय में कोई प्रश्न। महाराज जी, कभी तो लगता है कि अगर आप जीवन में नहीं होते तो इतने प्रश्नों के हल कैसे हो पाते? हम सब साधकों के, महाराज जी, जो छोटे से लेके बड़े तक का हर ज्ञान से। ये सृष्टि भगवान की है। भगवान अपनी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी संत के हृदय में बैठ करके काम करने लगते हैं। प्रेमानंद रूपी शरीर के ढांचे के अंदर बैठकर सच्चिदानंद भगवान स्वयं आपको उत्तर दे रहे हैं। इस ढांचे के अंदर बैठकर वो परमात्मा ही उत्तर दे रहा है। ये प्रेमानंद शरीर जो है, इस शरीर को धारण करने वाला जो जीव जो है, वो तरंग समुद्र में मिल चुकी है। अब समुद्र का ही राज्य है, अब कोई तरंग का राज्य नहीं है, अब केवल समुद्र ही है। वो आनंद सिंधु जो परम सुख राशि परमात्मा है, वही प्रकाशित होकर आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। नहीं, ये शरीर मरा हुआ किडनी फेल है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं, ये केवल श्री कृष्ण कृपा काम कर रहे। महाराज जी, ये बात आज क्यों नहीं दृढ़ता पूर्वक समझ? आज माया है इसलिए नहीं समझ में आएगी। कई बार बताया है कि माँ अपने बच्चे को जब सजाती है तो 2 टिक्का काजल के रख देती है। बोले क्यों? बोले किसी की नजर ना लगे। तो ऐसे ही भगवान जब किसी महापुरुष को सजाते हैं तो 1-2 टीका ऐसे लगा देते हैं कि यदि महापुरुष होते तो ऐसा क्यों, अगर इतनी उच्च कोटि के होते तो ऐसा क्यों। और जब शरीर छूट जाता है
तब बोले, उनकी जीवनी पढ़ के बोले, अरे यार ये तो ऐसे महापुरुष थे, प्रगट में गुरु साक्षात परब्रह्म, ये भाव कोई बिरला ही कर पाएगा। और जब पधार गए तब कहते हमारे गुरु जी तो साक्षात परब्रह्म और सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, और जब जीवित रहते तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहते, उनको एक साधारण पुरुष मान करके उनकी अवज्ञा कर देते हैं। ये माया का प्रभाव है।